अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 3.2 की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। पार्ट 1 वीडियो जो अपलोड की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। तो आप लिखिएगा पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 एमी इंग्लिश सेंटर वीडियो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो चलें अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम करेंगे सबसे पहले पार्ट 1 एज यूजुअल। अच्छा, सवाल बहुत आसान है, बस आपने ना इसकी वर्डिंग को समझना है तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर ए। एक वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर है। अच्छा, याद रखना एक खसूसियत है यहाँ पर कि ये जो वेक्टर है ना वो 3 एक्सिस में बन रहा है। मतलब एक्स एक्सिस में बन रहा है, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस में कुछ पार्ट घेर रहा है, और फिर जेड एक्सिस में भी बन रहा है। तो ये जो आपके पास वेक्टर है, ये मैंने 2 एक्सिस में बना दिया। ये एक्स एक्सिस आ गया इसका, ये वाई एक्सिस आ गया, और ये इसका जेड एक्सिस आ गया। अब 3 डायमेंशन में ना जेड एक्सिस देखना मुश्किल है 2 डायमेंशन में, ठीक है, क्योंकि वो 2D होता है। अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ऐसे होगा, 3 डायमेंशन में देखेंगे ना ऐसे होगा। आप 3 मार्कर लीजिए, उन तीनों को परपेंडिकुलरली आपस में मिला लीजिए, तो ये 3 डायरेक्शन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इसके, तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब वेक्टर चैप्टर जब ये शुरू होगा मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो हम इसके सिर्फ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर चैप्टर बस हमारा शुरू होने ही वाला है, ठीक है। तो वेक्टर चैप्टर फिजिक्स का मेरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारे पॉइंट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है जिसको मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक वेक्टर आ गया, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये आपका एक सिंपल आपके पास एक वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। ये ए इसका जो गिवन है ये आपको गिवन है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है ना। ये इसका इनिशियल। अच्छा, इस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एफ, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो ए वेक्टर है ये इसी पॉइंट्स के बराबर है, ये पॉइंट है असल में, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को आपस में माइनस करोगे तो यही चीज़ बन रही होती है हमारे पास, ठीक है, यही पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, करके देख लेना। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल हमारा जो इन्होंने क्या कहा, फाइंड द इनिशियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट पता करना है आपने, ये वाला पॉइंट आपने पता करना है ऑफ अ वेक्टर ए। आपको ये चीज़ गिवन है और आपको ये चीज़ गिवन है, ये आपने बस इधर पता करना है। ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको नोन है, के लिख रहा हूँ नोन, और ये भी आपको नोन है। अब इसको पता कैसे करोगे, इसको इधर देखो ज़रा। आपको अगर मैं ये 2 पॉइंट देता हूँ, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट देता हूँ और कहता हूँ ए निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे निकालते हो ना कि ए लिख देते हो आप, और ये किस चीज़ के बराबर, ए और एफ के बराबर है आपके पास, है ना। और फिर क्या करते हो आप, एफ माइनस ए, ठीक है, क्योंकि इसको तो आपने निकालना है ना। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ गिवन है या ये गिवन है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये चीज़ आपको गिवन है, ये लिख लो, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये निकालना है, बस अब आसान हो गया है आपके पास। तो जब भी वो कहेगा ना इनिशियल और अच्छा, टर्मिनल पॉइंट वो होता है जहाँ पर कोई चीज़ जाके ख़त्म हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ से चीज़ शुरू हो रही है, यहाँ पे चीज़ ख़त्म हो रही है। इधर फाइनल नहीं कहा उन्होंने, टर्मिनल कह दिया। तो ये आपको बात समझ आ गई। अब बस ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये पॉइंट आपको गिवन है, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ इसके बराबर है, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लेकिन यहाँ मैं ऐसे लिखूँगा क्योंकि उन्होंने ए मुझे गिवन है। तो 2 1 2, ठीक है। अच्छा, फाइनल पॉइंट आपको गिवन है, इन्होंने कह दिया है टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट ही होता है। मैंने ए और एफ इसलिए लिखा है ताकि वो फाइनल को डिफाइन करे। अच्छा, बाकी आप ए पता करना चाहते हैं तो ए को उधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और उस पॉइंट को इधर ले आओ, वो प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा। बस अब सॉल्व करा दो। अब सॉल्व करा दो, इसके ऊपर वेक्टर हेड बना ही देते हैं। अब सॉल्व करा दो, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस
हो जाएगा ये -1 कॉमे लगेंगे, ठीक है। और माइनस प्लस, देखो माइनस आइए, ये माइनस 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 आ गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ आपके पास 6 आ गया, यहाँ आपके पास वही -1 आ गया, यहाँ आपके पास -3 आ गया। तो ये इनिशियल पॉइंट है। अब इन दोनों को आपस में दोबारा वही कर दो सॉल्व, तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल ठीक आया है, लेकिन एक बार हमने इसे कंफर्म करते हैं। ठीक तो आया है, लेकिन इसे हम कंफर्म बुक से करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का 6 -1 -3 बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको IJK की फॉर्म में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उन्होंने नहीं कहा हुआ। अच्छा अब इसका पार्ट 2 करते हैं। ये तो पार्ट 1 था ना, वो भी यही है, पार्ट 2 भी यही चीज़ है। उसमें टर्मिनल पॉइंट दे दिया और इनिशियल पॉइंट मांग रहा है, तो उसमें देखते हैं। नहीं, उसमें टर्मिनल पॉइंट मांग रहा है, इनिशियल पॉइंट में क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। अच्छा अब आपके पास जो है वो मौजूद है, सेम ही क्वेश्चन है, बस पॉइंट अब तब्दील हो गया है। इनिशियल पता का दे दिया है, आपको फाइनल पता करना है, यानी टर्मिनल पता करना है। तो सोल्यूशन मैं वो नहीं बना रहा, वो आपको पता है। अब चलो बना देता हूँ फिगर कि देखो ये A1 है, A2 है, और A1 A2 को ऐड कर, मतलब उसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या बना रहा है, एक जो है वो A1 और A2 ऐसे बन रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा तो A1 A2 ये आपको गिवन है, ठीक है। A1 क्या है, इनिशियल, A2 क्या है, टर्मिनल। तो आप जानते हो, आप क्या करते हो, A2 माइनस A1 करते हो आप, है ना, A2 माइनस A1 करते हो। अब इस चीज़ को ज़रा देखिए, A2 तो आपको पता करना है, A1 आपको पता है और ये भी पता है, तो ज़रा वैल्यूज़ पुट कर दो। 1, 3, -3 इक्वल टू A2 ऐसे ही लिख दिया आपने, और -2, 1, 4, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, ऐड हो जाएगा 1, 3, -3 प्लस -2, 1, 4 A2 आपका टर्मिनल पॉइंट है। अच्छा इसको ज़रा A2 को पहले लिख दो और इसको फिर बाद में लिख दो। अच्छा तो 1 -2, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस ही होगा, 3 + 1 और -3 + 4, ये A2 है आपका। कितना आ गया आपका, -1, 4 और -1, सॉरी +1, क्योंकि साइन प्लस की बढ़ी है ना इसलिए। तो ये फाइनल आपका एक्यूरेट आंसर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये फाइनल आपका एक्यूरेट आंसर है। अच्छा अब इसे चेक करते हैं, ज़रा वेरीफाई करते हैं। हाँ, -1, +4, +1, तो मैंने इसके साथ आपको वो भी बता दिया था कि आसान हो जाए। अच्छा अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 को करना है और फिर आगे बढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। अच्छा आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। ग्रुप में आपको बहुत मटेरियल में दे रहा हूँ, रोज़ में आपको लेक्चर्स, रोज़ में आपको चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत कुछ इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए मिलेगा और दिल लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे, दिल लगा के पढ़ोगे। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। तो चलो अब इसको आगे करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें, सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ना आपने फोकस करना है, ये खुद ही समझ आ जाएगी बात। कहते हैं द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए, एक ए वेक्टर है आपका, याद रखिएगा उन्होंने कहा है उसका मैग्नीट्यूड 5 है। मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने होल रेडिकल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर किया होगा, तो ये 5 आया होगा, है ना। इसको याद रखना है आपने, ये ऐसे है 5 है। और ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, ये ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपके पास कि x का स्क्वायर, यानी जो कोएफिशिएंट होता है x के साथ उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और ये z है तो z का स्क्वायर, है ना। तो ये ऐसे आया है। अच्छा कहते हैं इसका जो यानी ए का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है। हाँ मैग्नीट्यूड तो 5 है, इनिशियल पॉइंट ये है, यानी ए ये, जैसे हमने बताया ना ए और एफ, उसमें ए ये है और एफ ये है। फाइंड के इफ़ द टर्मिनल पॉइंट इज। अच्छा अब देखो इसको ज़रा समझने की कोशिश करो, ये भी बात समझ आ जाएगी। ये आपके पास एक वेक्टर है, जिस वेक्टर को आपने नाम दे दिया है ए, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है ये, फाइनल पॉइंट क्या है ये, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल, ये भी वेक्टर्स बना रहा हूँ, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट हो गया आपके पास। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं आपके पास ए बना रहे हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट, लेकिन टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट में एक के है जो अननोन है, वो आपने पता करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
इसके लिए सबसे पहले आप करोगे कि यहाँ पर ए लिखोगे, ए वेक्टर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे ए और एफ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे एक साथ लगा दो, ठीक है। ए एफ लिखोगे। अब ये कैसे होता है सॉल्व, एफ माइनस ए ऐसे होता है ना, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपको एफ को माइनस करना पड़ेगा, ए को माइनस करना पड़ेगा, एफ को माइनस करना पड़ेगा ए से, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस को पॉजिटिव में रखने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा इससे। इसको बाद में लिखना होगा, इसको पहले लिखना होगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या है, तो ये दोनों वेक्टर जब सोल्व होंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, वो है ये। इसका मैग्नीट्यूड तो पता है लेकिन इसका पॉइंट आपको नहीं पता, तो आप इसका पॉइंट पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो एफ क्या है आपके पास, ये एफ है। कह रहा है ना टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट यानी आखिरी पॉइंट हमेशा एफ होगा। के, इसमें के अननोन है, माइनस ए क्या है आपके पास, ए आपको नोन है, 1 कॉमा माइनस, अब मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा तो ये जाना चाहिए -1, ठीक है। तो 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। देखो ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, सॉल्व हो सकता है। अगर ये स्क्वायर रूट 3 होता, ये स्क्वायर रूट 4 होता तो सॉल्व नहीं हो सकता था। सेम स्क्वायर रूट हो यानी सेम रूट हो और सेम उसके अंदर वैल्यू हो तो वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, के माइनस प्लस 5, ठीक है। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमा 2 स्क्वायर रूट 3 के प्लस 5, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सिंपल आ गया। अच्छा, अब इसको आपने जो है वो मज़ीद सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, आपने मज़ीद सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ तक तो ये सवाल हो गया, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा। अब आपने इसी चीज़ का क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब मैग्नीट्यूड लेते हो तो आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड लेने से आपका जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये ख़त्म हो जाता है और एक वैल्यू आ जाती है, यानी एक नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया। अब आपको ये तो पता है क्या है, ये चीज़ आपको पता है 5 के बराबर है। तो अभी मैं इसको 5 की जगह रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसका ये चीज़ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है ना, ये x है, ये x है, ये y है, ये z है, ये z है। तो ज़रा इसकी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करिए। 2 का स्क्वायर, देखो x पे स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस k प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू जानते हैं, वो है 5, तो इसकी जगह 5 रिप्लेस कर दीजिए और आप वैल्यूज़ को सॉल्व कर दीजिए, चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए। ये 4 हो गया, ये 2 से 4 हो गया और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 3। और ये आपके पास, इसको सॉल्व ना करो, k प्लस 5 को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। k प्लस 5 को आप एज इट इज़ रहने दो, इसको एज इट इज़ चलाना पड़ेगा वरना ये सॉल्व करने में मुश्किल करेगा। ये 2 का स्क्वायर, अच्छा इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व कर दो। 5 हो गया, ऊपर ले जाता हूँ मैं थोड़ा सा, 5 हो गया, 4 हो गया, ये आपके पास 12 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो गया। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर लाजमी लगा रहेगा, इसको मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अभी नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि ये आगे खुद सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखो मैं चाहता हूँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेकिंग या टेक SQUAR स्क्वायर बोथ साइड्स, एक तरफ ले लो तो दूसरी तरफ। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट 4 प्लस 12 प्लस k प्लस 5 का स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट भी है और इस पर होल पे स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये 25 हो गया। ये आपके पास 4 प्लस 12 16 हो गया, आपके पास 16 आ गया, ठीक है। 4 प्लस 12 16 होता है। ये आ गया आपके पास k प्लस 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है, उसको उधर ले जाओ। 25 माइनस 16 इक्वल टू k प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो।
9 आएगा आपके पास, ठीक है, 9 आ गया आपके पास। अच्छा 9 आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको लिख दो k+5 का स्क्वायर। अच्छा अब आपको ना k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, क्या समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो। सिंपल है कि बस आपने k को फ्री करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 हो गया, लेकिन ये माइनस और प्लस में भी आएगा, क्यों, क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हो इसीलिए। अच्छा ये आ गया आपके पास k+5, ठीक है, k+5। तो अब इसको उधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 5। अच्छा देखो जो 3 है वो प्लस में भी है माइनस में भी है, तो पहले आप लोग लिख लो 3+, ये यहाँ माइनस का था तो यहाँ के प्लस, यहाँ प्लस का था ना वहाँ ये माइनस होगा k। अच्छा अब एक k एक और आएगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया ना माइनस का भी प्लस का भी है, तो -5 और -3, यहाँ प्लस का 3 ले लिया या माइनस का 3। अच्छा तो यहाँ कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ आ रहा है आपके पास -2, k को पहले लिख लो, k = -2 और k = -8। तो आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं और बिल्कुल 2 ही आने चाहिए थे, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट करा है ना, तो -2, -8 आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये k की आपके पास 2 वैल्यूज़ आई हैं और इसको वेरीफाई करते हैं ठीक है या गलत है। इसमें अच्छा है कि आंसर्स गिवन है, तो वेरीफाई फ़ौरन हो रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा उन्होंने ना पहले -2 लिखा है और पहले उन्होंने -8 लिखा है, तो पहले मैं -8 लिख देता हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि हमने कुछ गलत कर दिया। k = -8, -2, ये भी ठीक है वो भी ठीक था। ये इसका सलूशन है पूरा जो मैंने आपके सामने करा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर और ऑथेंटिक इसका सलूशन निकला है। अब आपको अगर देखिए कॉन्सेप्ट पता है तो आप खुद ही इसको कर लेंगे सॉल्व, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो फिर मुश्किल करेगा। अच्छा आप इसी तरह से ना आपने 3 और करने हैं, 2 और करने हैं, तो वो दूसरे भी करते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट तो आ गया, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको रिमूव कर देना, उसको करते हैं तेज़ी में। अच्छा अब ये पॉइंट तब्दील हो गया हमारे पास, ये ए पॉइंट था, पॉइंट बी हो गया, और ये भी वैल्यू, तो ये वैल्यू तो बल्कि सेम ही रहेगी 5। अच्छा अब सेकंड पॉइंट के लिए स्टार्ट करेंगे काम। अवर सेकंड पॉइंट इज़, बी पॉइंट अपना गिवन है, बी पॉइंट अपना थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू इस पर गिवन है, हाँ। तो 2, -3 √3, बिल्कुल आपने क्या करना है, वीडियो यहाँ रोक लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो रोको, एक सम खुद सॉल्व कर लो। अगर हो गया तो माशाल्लाह, ये तो फिर अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यानी इस तरह। तो अच्छा याद है ना पीछे जैसे तरीके से किया था, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा तो ए आप वेक्टर लिखोगे, ए वेक्टर किससे मिलके बनेगा, ए और एफ से, है ना, एक ही लाइन डाल। अच्छा तो आप करोगे f-a, ये वाला पॉइंट वही टर्मिनल पॉइंट है और ये वाला पॉइंट वही इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो ना नोटेशंस है ना कि इस पे बार आ रहा है, इस पे पैरेलल लाइंस यानी मैग्नीट्यूड के लिए आ रही हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी है ताकि पता चल पाए कि हम क्या किस वक्त कर रहे हैं। वेक्टर में सब नोटेशन पे ही चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर नोटेशन किसी बच्चे को समझ आने लग गई तो समझने उनको उसको वेक्टर चैप्टर समझ में आ गया पूरा का पूरा। अच्छा ए क्या है, 1, -√3, -5। अब बस सिंपल इसको सॉल्व करिए, 2 - 1, ठीक है, -3 √3 माइनस प्लस √3। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये आ गया आपके पास, ये माइनस ज़रूर लगाना वरना तो आगे आंसर तो गलत आ जाएगा, -+ +5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बस सिंपल ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 आ गया, ठीक है, ये कॉमा, ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास -2 √3। अब कैसे आया ज़रा ये चेक करो, -3 √3 +3, ये 1 टाइम है, ये 3 टाइम है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर मुश्किल हो रही हो, माइनस प्लस माइनस, √3 दोनों में तो कॉमन आ गया, -3 + 1, तो √3 -2, तो -2 √3, ऐसे आया ये आपके पास, ठीक। अब ये 3-4 स्टेप अगर इस पॉइंट के साथ रह के करोगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। अच्छा
5 पहले लिख देते हैं और -10k बाद में लिख देते हैं। बस इधर कुछ नहीं किया, इधर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बस आगे पीछे करके लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको ना वो कर देना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है इसका। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम यही करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 5, और ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 -10k का स्क्वायर। अच्छा 5 पे भी स्क्वायर लगा लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। आप चाहो तो पहले अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लो, फिर स्क्वायर लगा लो, या बाद में लगा लो, कोई मसला नहीं है, एक ही चीज़ है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1, स्क्वायर लोगे तो 1, और प्लस ये पावर इवन है तो ये माइनस कैंसिल, 2, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 नहीं 4, तो ये 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, और 3 प्लस 5 -10k और स्क्वायर, इसको नहीं हटाने से स्क्वायर को बहुत ज़रूरी है लगाए रखना। अच्छा तो देखो ये कितना आ गया आपके पास 1 + 12 है ना, 4 × 3 12 ही होता है। तो 5 -10k का स्क्वायर, 25 - 13 कैसे, 1 + 12 13, और फिर वहाँ जाके माइनस हो गया, तो यहाँ बच गया 5 -10k स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो गया 12 = 5 -10k का स्क्वायर। तो 5 -10k मैंने पहले लिख लिया और 12 बाद में लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ स्क्वायर को ख़त्म करना, क्योंकि k को निकालना है मैंने, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ख़त्म। अच्छा 12 का अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से स्क्वायर लोगे तो ये आएगा 2/3, लेकिन अगर इसे समझना चाहो तो वो इस तरह से समझ सकते हो कि ये 12 है आपके पास, इसको ब्रेक करो ज़रा 12 को, तो 4 × 3 में ब्रेक हो सकता है ना, जैसे आपने यहाँ पे किया था। 4 का मतलब किस चीज़ का स्क्वायर लो तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया। तो इस तरह से आपके पास 12/3 आएगा, सॉरी 2√3, 2√3। अच्छा अब देखो ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 -2। अच्छा देखो यहाँ आपने स्क्वायर रूट भी लिया तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो देखो यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और वो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी साइन तो वही रहेंगी प्लस माइनस की, क्योंकि देखो यहाँ प्लस था ना, उधर आके माइनस, और यहाँ माइनस भी है तो उधर आके प्लस, तो साइन फिर वही रहेगी जो थी 10k। अच्छा k को इधर लिख लो, 10 को नीचे ले जाओ, 5 ± 2 √3 और 10। अब बुक में ना आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन बुक में ना थोड़ा सा उन्होंने काम कर रखा है, उसे ब्रेक कर दिया उन्होंने एलसीएम को। 5/10 ± 2/3 और ये 10, ये 1, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है 5 के टेबल में ना, तो 1/2, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, 1/2 प्लस माइनस ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, 3/5, इस तरह दिया हुआ है बुक में आंसर। बुक में आंसर इस तरह दिया हुआ है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। तो बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारा 1/2 ± √3/5। तो ये हमने ठीक काम किया ना, तो ठीक आया। ये थोड़े से लेंदी इसके जवाबात हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, काम आसान है, कोई इतना हार्ड काम नहीं है। अच्छा अब आप इसी तरह से आपको एक और पॉइंट भी दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करना है। बेसिकली मैंने कहा था ना हर पार्ट कराऊंगा, तो अब वो भी कर लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही सब कुछ रहेगा, बस पॉइंट तब्दील हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट बदल जाएगा। वी हैव अ टर्मिनल पॉइंट, आसान है ये, टर्मिनल पॉइंट आसान है, -2k, -3 करके कुछ है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट आ गया। ज़रा देखिए करना क्या है, सोल्यूशन की हेडिंग। अच्छा ए वेक्टर आपको गिवन है, तो उसमें आप करोगे ए से एफ जा रहे हो ना, तो एफ -a हो जाएगा। अब एफ वेक्टर आपके पास क्या है, ये आपके पास एफ वेक्टर है आपका, -2, k, -3।
ए वेक्टर आपका क्या है, ये रहा ए वेक्टर आपका 1 -3 5। तो -2 अच्छा अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। -2 तो ये क्या हो गया -1 है ना। अच्छा अब के यहाँ पर है, y की जगह पर है, तो k -√3। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। -3 -+5, ठीक है। -2 और -1 कॉमा k -+√3 और -3 -+5। सॉल्व करिए ज़रा इसको थोड़ा सा। -3 k +3 +2, ठीक है, +2 बच गया। अब आप इस पर ज़रा वो लगा दीजिए मैग्नीट्यूड के बार। तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, कुछ 5 करके रहा, तो x क्या है -3 का स्क्वायर प्लस k +√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कुछ रहा आपके पास, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, लेकिन पहले चाहो तो सॉल्व कर लो। ये 9 क्यों, क्योंकि वो माइनस तो कैंसिल हो गया ना। k +√3 स्क्वायर 4 13 हो गया आपके पास यहाँ पे ना। अब स्क्वायर भी लगा लीजिए ज़रा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 25 हो गया और ये 13 हो गया, यहाँ डायरेक्ट 13 कर लो, प्लस k +√3 का स्क्वायर। ये सॉल्व नहीं हुआ आपका अभी तक, ये एज इट इज़ चल रहा है। अच्छा अब ज़रा सॉल्व करिए। 25 -/3 के ज़रिए माइनस करूँगा, तो k +√3 और ये 2, ठीक है। अब ज़रा ये हो गया, तो ये 12 आ गया आपके पास। ये आ रहा है आपके पास k +√3 और ये 2। अब आप चाहते हैं कि k फ्री हो जाए तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये आपने पहले पढ़ लिया था, हमने देखा था ना कि ये 2/3 आ रहा था और ये k आ रहा है और ये प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया, इसलिए स्क्वायर रूट प्लस भी लाता है माइनस भी लाता है। आप +3 को उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट +3 को उधर ले जाओ, के इधर आ गया तो स्क्वायर रूट माइनस हो जाएगा, -3 और ये फिर स्क्वायर रूट और +-2 स्क्वायर रूट 3। अब देखो ये माइनस में भी है प्लस में भी है, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, एक माइनस के लिए करना पड़ेगा, एक प्लस के लिए करना पड़ेगा। पहले प्लस के लिए लिख देते हैं, उसी के बराबर में k जो है वो ऐसे प्राइम लगा दिया करो, या प्राइम नहीं तो ये k1 ये k2 लिख दो, ऐसे कर दिया करो, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप कर देना। थ्री के साथ इतनी छोटी सी जगह है कि वहाँ लिखना मुश्किल हो रहा है। अच्छा देखिए के माइनस, ये आपको पता है ना, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो 2 -1 यानी सिर्फ √3 बच जाएगा। और यहाँ पर k प्राइम कर लेते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 √3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 है और ये 2 है तो 3 हो गया। अच्छा तो k की क्या दो वैल्यूज़ करके आई हैं, मैं देख लेता हूँ कि पहले कौन सी चीज़ लिखनी है। हाँ तो पहले ये वाली वैल्यू लिखी है उन्होंने, उसके बाद माइनस लगाकर 3 √3, ये बिल्कुल ठीक आया। देखा मैंने सिर्फ इसलिए कि मैंने चेक कर लूँ कि पहले ये लिखना ही है ये। हाँ तो ये आंसर है आपका, बिल्कुल सिंपल जवाब, कोई मुश्किल नहीं, कोई जो है ना परेशानी की बात नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आसान क्वेश्चन है वो करते हैं। तो 9 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सिंपल कर सकते हैं इसे। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, सिर्फ ए का कोऑर्डिनेट आपने जो है वो पता करना है, ठीक है। OA इज द लेंथ ऑफ 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ OB। क्या कह रहे हैं बेसिकली ना, यहाँ यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, वेयर B इज द पॉइंट। सबसे पहले ना ये जो B जो लिखा हुआ है ना, इसको आप IJK की फॉर्म में लिख के देख लीजिए, रख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो ज़रा B को IJK की फॉर्म में लिखो, इसके साथ क्या आ जाएगा I, ठीक है।
और इसके साथ आ जाएगा आपके पास, नहीं इसको आई की फॉर्म में नहीं लिखना, इसको अगर आई की फॉर्म में लिख लिया तो फिर ये ना मसला कर जाएगा। हाँ बल्कि आई की फॉर्म में लिखेंगे, तो आई नहीं लिखेंगे तो फिर मसला होगा ना। ये प्लस आ गया, लेकिन वो माइनस भी है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, जे +4, ठीक है। ये मैंने इसको आई की फॉर्म में लिख लिया, के नहीं लगाया अभी तक। और ये आपके पास क्या है, ये बी है आपके पास। अब इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो ओ ए इस्तेमाल हो रहा है, और 6 देखो, क्योंकि 6 यूनिट जो है ना यहाँ पर मौजूद है हमारे पास ओ बी के साथ, तो इसलिए उसके साथ ओ बी के साथ लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद मैग्नीट्यूड किसका, ओ बी का, तो आपके पास आ जाएगा आपका ए, ठीक है। ऐसे करना है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपको सॉल्व कैसे करना है। ये 6 हो गया, आई जे के तो आपके पास यहाँ है ना, इसको जब भी पॉइंट से मैंने हटाया था ताकि 6 को मैं मल्टीप्लाई करा सकूँ। अच्छा, अब इसी का आपने क्या करना है, इसी का आपने देखो मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करते हो आप, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आई के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई जे के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, के के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, आई के साथ क्या कोएफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर, 12 - 6j +24 के, है ना, 24 हो गया ना, हाँ बिल्कुल 24 हो गया। अच्छा, नीचे तरह कर लो सॉल्व, 4 + 1 + 16, 5 हो गया। यहाँ लिख लेंगे थोड़ा बहुत, एरो हेड बहुत लाजिम है, वो मैंने ऊपर भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, एरो हेड बहुत लगेगा, ठीक है। आयोटा नहीं है ये, याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे होता है, आयोटा तो वाई एक्सिस पे आता है। अच्छा, 5 16 में किया तो 21 8, ठीक है, स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा। आप अलग अलग करके लिख दो, 12 स्क्वायर रूट 21 आई का एरो हेड +6 21 जे का एरो हेड +24 21 के का एरो हेड, आंसर है। चेक करते हैं सही है गलत है। आई जे के नहीं लिखा हुआ इन्होंने ना, इसे उसकी फॉर्म में लिख दिया है। चलो मैं उसकी पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूँ। ए का क्या पॉइंट निकाला है कि 12, अब बस आई और जे हटा दो और के भी, और ये प्लस हटा के कॉमे लगा दो, ये कॉमे लगा दो, बस ऐसे ही। अच्छा, वो मैंने देख लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी वो उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया होगा, लेकिन इस फॉर्म में लिखा उन्होंने, तो ये लो इस फॉर्म में दिया हुआ बुक में आंसर, ये अकॉर्डिंग टू बुक है। ये भी अगर ऊपर वाला भी लिख दोगे ना तो भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे, यहीं भी लिखोगे तो भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि टीचर को पता है आपने कैसे आंसर निकाला है, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, एक गड़बड़ आ रही है, यहाँ ना हमारा माइनस था, हमने इधर प्लस कर दिया है, ये गलती हो रही है, ये इधर माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, बाकी सही है, बाकी कोई मसला नहीं है। ये गलती से हमने ना प्लस था, तो सॉरी माइनस था, हमने प्लस लिख दिया, देखो यहाँ माइनस लगाया हुआ ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, अब वो यहाँ उतारा तो प्लस कर दिया उसे मैंने, तो माइनस दोबारा कर लो, बाकी तब सही है, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसका करते हैं हम, ये एक ही पार्ट है, इसका कोई पार्ट वार्ट नहीं था। अब इसका 10 क्वेश्चन करते हैं, वो आसान है ज़्यादा, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझने, जैसे शुरू में समझते रहें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं बहुत सारे, तो वही हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन से हम कर कर आए हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं ना। अच्छा, बस आपने ना यहाँ पर जो करना है ना वो ये है कि पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि पी पॉइंट कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है, एस कौन सा है। मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि जब ये रिस्पेक्टली का वर्ड लिखा हुआ हो ना, रिस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली चीज़ है ना वो पहली को बिलोंग कर रही है, यानी ये पी पॉइंट है। इसको आप कभी भी क्यू नहीं कहोगे, ना ही आर ना एस, क्योंकि ये पहली चीज़, ये पहला पॉइंट, तो ये पी है, ये दूसरा पॉइंट क्यू है, ये तीसरा पॉइंट ये आर है, ये चौथा पॉइंट एस है। ये वैसे तो बहुत बेसिक बात है,
और आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो बस आपको कह रहा है पी क्यू पता लगा दो, कोई मुश्किल नहीं है, पता लगा देते हैं। कभी किसी चीज़ को बहुत आसान नहीं लेना, कभी किसी चीज़ को बहुत हार्ड नहीं लेना, बस मेहनत करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और कभी ये नहीं कहना कि भाई मेरे को तो बहुत कुछ आता है, नहीं, कोशिश करनी है, इंशाल्लाह हो जाएगा सॉल्व। अब आप जानते हैं पी से आपको क्यू जाना है, तो क्यू माइनस पी करेंगे, वो आपको पता है अच्छी तरह से ना। तो ज़रा वैल्यूज़ को पुट रखिए। क्यू क्या आइडेंटिफाई किया था हमने, किया था 1, -1, -2, ठीक है। माइनस पी क्या आइडेंटिफाई किया हमने, 1, 1, -1। आप चाहो ना डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कि 1 से 1 माइनस हो गया, 0 आ रहा है, लेकिन एक स्टेप अगर लेना चाहो ज़्यादा इजाफी अपनी आसानी के लिए तो ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये तो आपने पी क्यू निकाल लिया, लेकिन इन्होंने मैग्नीट्यूड मांगा है आपसे, इन्होंने पी क्यू नहीं मांगा है। 0, -2, 3। तो जब पी क्यू मांगा है तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब बेसिकली वेक्टर का जो है एक क्वांटिटी निकाल लेना, कि वेक्टर कितना जो है वो लेंथ रखता है या फोर्स रखता है, ये निकाल लेना बेसिकली। ग्राफ से उसे जो है वो फिजिकल कंडीशन में ले आना। बस अब आप ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करिए और अपना आंसर नोट डाउन कर दीजिए। 0 मैं हटा देता हूँ, उसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पॉइंट्स में आप हमेशा लिखोगे 0। कभी भी जैसे ये 0 ख़त्म हो गया था, मैंने अगर ऐसे लिख दिया ना -2, 3, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये x बन गया और ये y बन गया, जबकि ये y है और ये z है। तो कभी भी 0 नहीं हटाते, पॉइंट्स में हमेशा लिखते हैं 0। हाँ, यहाँ हटा सकते हो, यहाँ मसला नहीं है। तो ये 4 हो गया, माइनस ख़त्म हो गया और ये 9 हो गया। तो आपका जो पी एंड क्यू निकला था विथ मैग्नीट्यूड, वो आपके पास 13 आ रहा है। यूनिट, कोई यूनिट आना चाहिए, लेंथ हो तो लेंथ आ जाए, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ में डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना। लेंथ में कभी भी यहाँ डिस्टेंस नहीं होगा वेक्टर में, क्योंकि डिस्टेंस तो है ही नहीं वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वो आ ही नहीं सकता जब वो है ही नहीं। तो बिल्कुल ठीक आ गया। मैं एक बार ना वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, 13 बिल्कुल ठीक आ गया। अब दूसरा सवाल करते हैं, मतलब दूसरा इसका पार्ट करते हैं, फिर इसका तीसरा पार्ट, इसका ही दूसरा हिस्सा करते हैं। देखो क्यू और एस कह रहा है आपको ये फाइंड करने का ना, क्यू और एस आपको ये फाइंड करने का कह रहा है। तो बेसिक आप क्यू एस माइनस क्यू करेंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं। एस क्या रखा है आपके पास, 2, 1, 0, माइनस क्यू क्या रखा गया है आपके पास, ये रहा 1, -1। तो 2 -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 -2 और ये कॉमा 1, 2 -2, ठीक है। अब इसका आप ज़रा मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अच्छा, ये मैं गलती करता हुआ आ रहा हूँ कि मैं ये इसको सब साथ लगा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब लगाऊंगा मैं साथ, क्योंकि अब मैं इसका पता कर रहा हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आपने इसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखें। बस अब सिंपल ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। 1 + 4 + 4, 9 आ रहा है, ठीक है। और 9 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। किस तरह से 3 होता है ज़रा देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जो आपके पास क्यू एस आ रहा है वो आपके पास 3 कर आ रहा है। अच्छा, अब ये तो इसका पार्ट 1 था, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। तो देखें यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर वाला सवाल है ना, तो हम पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला लगाएंगे। हम पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था पोजीशन वेक्टर का फार्मूला, मैं ज़रा फार्मूला आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ, फिर आपको जो है ना वो याद आ जाएगा। और पोजीशन वेक्टर वाले सवाल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जनरल फार्मूला जो था पोजीशन वेक्टर का, ये वेक्टर है तो ये आर से रिप्रेजेंट होगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एम, और यहाँ पर है ना हम इस फार्मूले को इसके मुताबिक लिखेंगे। पहले मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, फिर इसके मुताबिक कर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि ना आपके समझ में आ जाए कि पोजीशन वेक्टर का फार्मूला
अपने मुताबिक सेट कैसे कराना। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर हो, लेकिन यहाँ तो आपको ए और बी कहा ही नहीं है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आप इसको ज़रा तब्दील करिए इस फार्मूले को, एम ये आर हो गया ना, और एन ये आपके पास हो गया क्यू, और वो तो एम प्लस एन ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब आपने ये पहचानना है कि आर क्या है, तो ये रहा आपके पास आर, ठीक है, मैंने लिख दिया था, और क्यू क्या है, क्यू ये रहा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपने पहचान ली। अब उसके बाद आपने एक और चीज़ पहचाननी है कि एम क्या है और एन क्या है। ये एम होता है, ये एन होता है। इस फार्मूले के मुताबिक पहले वाली चीज़ एम, दूसरे वाली चीज़ एन। तो बस यहाँ पर यही करना था आपने, और कुछ नहीं करना था। ये एम, ये एन। अच्छा, एक चीज़ और करनी होगी, ये पॉइंट्स में सॉल्व नहीं होता, ये पोजीशन वेक्टर वाला सवाल। इसको आपने ना आई जे के की फॉर्म में लिखना होता है। तो ज़रा पॉइंट लिखो, पॉइंट क्या है आपके पास, आर है ना, तो पहले आर का पॉइंट क्या है आपके पास, पहले क्यू लिख लो क्योंकि क्यू पहले है। तो क्यू का पॉइंट क्या है आपके पास, 1, -1, 2। तो पॉइंट में लिखोगे तो आई प्लस और फिर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, जे प्लस के, 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है ना। तो ये पॉइंट्स में लिख लिया आपने, पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में कर दिया। अच्छा, अब आर लिखो, 0, 1, 1, ठीक है। तो आई 0 आएगा, चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई मसला नहीं है। जे हाँ 1 ही आएगा, ठीक है, ये रहा जे, और फिर के। अच्छा, अब बस ये सब वैल्यूज़ को आर वाली जो फार्मूला उसमें पुट कर दो। तो एन क्या है 3, आर क्या है 0, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। पॉइंट्स के साथ तो आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराते, ऐसे करके मल्टीप्लाई कराते हैं। एन क्या है 2, और क्यू क्या है आपके पास, आई जे 2k, एम प्लस एन। अब ज़रा सॉल्व करें, तो 3 से 0 मल्टीप्लाई, वो तो पूरे ख़त्म हो गया। तो आई तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो आई को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अब आ गया 3j, 3k, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है, ठीक है। फोर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे आपके पास 5 आ गया। अच्छा, अब इसको ज़रा फाइनल आंसर कर देते हैं, तो फाइनल कैसे लिखा हुआ जा रहा है। तो देखो, आई पहले लिख दिया मैंने, 3 नहीं 2 आई है। अच्छा देखो, 3j माइनस 2j, तो ये प्लस सिर्फ j आ जाएगा, और प्लस 3k 7, 4k तो 7k हो जाएगा, 5। अच्छा, ये बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ आंसर, थोड़ा सा बुक में ना अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो बुक में इन्होंने ऐसे लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखना, ठीक है। 1/5 और 2i प्लस 7j प्लस 7, 2i प्लस j प्लस 7k, के भाई साहब, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। कुछ देखो, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो एक बार मैं मैच कर लूँ इसका ज़रा जवाब। हाँ, a इक्वल टू, या वो तो 1/5 2i प्लस j प्लस 7 के, ठीक है। अब ज़रा इसका पार्ट बी करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये सवाल है आपके पास, लेकिन ये एक वर्ड आ गया है एक्सटर्नली, पहले था इंटरनली। इंटरनली में तो वो प्लस रहता है फार्मूला, लेकिन एक्सटर्नली में क्या होता है, जो फार्मूला आपने लिखा था ना आर का, वो सेम ही रहेगा, लेकिन बस वो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो बी माइनस, प्लस नहीं आएगा, माइनस। पहले हम प्लस लिख रहे थे क्योंकि वो इंटरनली के लिए था, एक्सटर्नली के लिए अब ये माइनस आ जाता है। बाकी सब कुछ सेम है। अब ज़रा इसी फार्मूले को अपने गिवन कंडीशन के मुताबिक बनाओ कि एम आ रहा है और आर वेक्टर आ रहा है, प्लस एन आ रहा है और पी वेक्टर आ रहा है, पी पहले ना इसलिए माइनस प्लस, ठीक है, माइनस। एम आपको जानते हो 3 और एन आपको जानते 2 है। अब देखो ज़रा इसको फाइंड करते हैं। 3 आ गया, आर क्या है। अच्छा, आर को अभी तक हमने उस फॉर्म में नहीं बनाया ना,
अभी तक हमने पी और आर को, पाकिस्तान रेलवे, पी आर पाकिस्तान रेलवे, तो देखो 1 तो 1 1 -1, ठीक है। इसको ज़रा वैसे लिखेंगे ना, ऐसे हो जाएगा आई जे माइनस आ जाएगा के, ज़रा आर भी लिख लेते हैं 0,1, ठीक है। तो आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 है, या लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे 0 ही है, पता चल रहा है, प्लस जे प्लस के, ठीक है। ये रहा हमारा आर। अब देखें चीज़ें तो हमने निकाल ली है, अब बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आर क्या आया आपके पास? सबसे पहले तो 3 एम है ना, फिर आर क्या आया आपके पास? ये रहा आर आपका कि 0 आई प्लस जे प्लस के, फिर माइनस, फिर 2, अच्छा आई प्लस जे माइनस के, माइनस ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। 3 माइनस 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। 3 जे 3 के, 2 आई माइनस 2 जे माइनस माइनस प्लस 3 2 के, ठीक है। अब नीचे तो 1 बच रहा है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना 3 माइनस 2 1 ही बचेगा। हमें पता होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो लिखना ज़रूरत नहीं होती। तो ज़रा देखिए यहाँ बच रहा है आपके पास, ये जे है और ये आई है, तो आई तो हमारे पास है ही नहीं जिससे हम सॉल्व करा सकें, तो वो एक ही टाइम है, तो इसे ऐसे लिख दिया। अच्छा जे 1 बच रहा है, क्यों? क्योंकि 3 है, ये 2 है, और के 5 हो गया, प्लस 3 प्लस 2, ये आंसर है फाइनल। बस इसके आगे नहीं जाना हमें। चेक करते हैं, सही है। 2i वेक्टर है एरोहेड प्लस जे एरोहेड प्लस के, ठीक है। 5 के, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेता हूँ, और 10 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें एक पार्ट बाकी है, तो उस एक और पार्ट जो बाकी है उसे भी करते हैं। वो प्रूफ करने वाला कुछ पार्ट है, तो उसे करके चेक करते हैं, ठीक है। देखिए भाई आसान सवाल है, बस थोड़ा सा जो लॉजिक है ना वो याद रखना है, आपने खुद ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट क्या है, आप समझ लो आपके पास एक लाइन है आर, पी आर कर लेते हैं, पी आर। मिड पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये लाइन दरमियान में कट रही है, कि इधर भी आधा बच जाता है और इधर भी आधा बच जाता है, तो ये मिड पॉइंट है आपके पास। और इस पॉइंट का नाम क्या है? एक्स नाम है। इसी तरह से आर एस बना लो, लेकिन अब ये पॉइंट वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई हो जाएगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अब जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया और उसका एक फार्मूला बनाया। आप खुद भी बना सकते हो, खुद समझ रहे हो कि मैं बोलूँ कि इसको आधा करो, आर और एस को आधा करो, तो आप क्या करोगे? पहले आर और एस को आपस में ऐड करोगे और फिर 2 को डिवाइड कर दोगे 2 से, बन गया, आपने फार्मूला बना लिया। ये मैंने आपके साथ बैठ के फार्मूला बना लिया। तो ये मिड पॉइंट का निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है मैं ये बताता हूँ। आपने ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी है, आपने ये चीज़ करके दिखानी है कि जब आप एक्स और वाई निकालो तो वो हाफ आना चाहिए किसके? पी एस के। तो बस आपने क्या करना है, पहले एक्स वाई निकालना है और पी एस निकालना है। पी और एस तो आपको ऊपर गिवन है, पी ये रहा, एस ये रहा, एक्स और वाई तो गिवन ही नहीं है, तो एक्स वाई आप फॉर्मूले की मदद से निकालोगे। एक्स क्या है? मिड पॉइंट, अभी मैंने लिख के दिखाया। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है कि आप पी और आर को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पर पी और आर जो है ना वो पॉइंट्स की सिचुएशन में दिए हुए हैं, यानी पॉइंट्स की शक्ल में, तो वो डिवाइड नहीं होंगे 2 से, यानी 2 को बाहर लिखना पड़ेगा आपने। हो तो सकते हैं डिवाइड, लेकिन वो बाहर लिखा जाएगा इस तरह से। अब पी और दोनों ही मैंने आर आर लिख दिए हैं, पी और आर को अब ऐड कर दो। क्या हो गया, पी बना रहा हूँ आर बन जाए, ठीक है। पी और आर को बस सिंपल ऐड कर दो। तो पी क्या है आपके पास? ये रहा पी,
1, 1, -1 और r क्या है आपके पास, याद है ना आपके पास, मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, ये x है, ये मिड पॉइंट है किसका, p और r का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, r प्लस p प्लस r डिवाइडेड बाई 2 और r क्या है 0, 1, 1। ठीक है, अब ज़रा इनको ऐड कर दो, 1 में 1 ऐड हुआ, 1 में 0 ऐड हुआ तो 1 ही रहेगा, या चलो एक स्टेप और लिख लो अगर चाहो तो। ठीक है, अच्छा ये ज़रा ध्यान रखना, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स नहीं बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 1, ये आपके पास क्या आ गया 1/2 भी साथ चलेगा 1/2। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया 1, ये आपके पास क्या आ गया 2 और ये आपके पास क्या आ गया 0। ठीक है, हाँ तो ये आपका जो है यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई करा दो और वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने x निकालना है, 1/x नहीं निकालना। तो 1/2, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 और 2 से 2 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो यही रहेगा, ये 2 से 2 का। तो 1/2 कॉमा 1, 0, तो ये x का पॉइंट आपका आ गया। इसी तरह से y का पॉइंट भी निकालो, सेम तरीके से होगा। अच्छा x का पॉइंट मेरे पास ज़रूरी है तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये x का पॉइंट ना मिटे। ठीक है, अच्छा y का पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y किसका मिड पॉइंट है, RS का, तो r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। अभी ज़रा 1/2 को बाहर कर लेते हैं और r और s को ऐड कर देते हैं। r क्या है आपके पास 0, 1, 1, देखो r ये रहा, और s क्या है ये रहा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना, ये है आपके पास 2, 1, 0। तो 0 + 2, 1 + 1, 1 + 0, तो ये हो गया आपके पास 1/2, 2 + 2 + 1। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, यहाँ से आगे आपने काम करना है, मैं इसे ज़रा रिमूव करके x की वैल्यू लिख लूँ, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू क्या आई है हमारी 1/2, 1, 0। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आगे काम कर रहा है, वो लाइन मैंने इसलिए मिटा दी, मैंने कहा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए समझना। अच्छा y की वैल्यू ज़रा निकाल लेते हैं, तो सब y की वैल्यू आएगी, तो 1, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ और 1/2, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 1, 1, 1/2। यहाँ लिख लो y जो है आपके पास आ रहा है 1, 1, 1/2। ठीक है, ये आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं। अच्छा अब जो है हम अपना आगे का काम करते हैं, इसी के आगे अब हमने क्या निकालना है, PS निकालना है। अब हमने x और y तो निकाल लिया है, लेकिन अब हम PS भी निकालेंगे। अच्छा तो PS निकालते हैं ज़रा, PS पाकिस्तान पुलिस लिखा होता है ना। चलो तो वही है, S - P करना होगा आपने, आपको S भी पता है P भी पता है। S क्या है आपके पास, P क्या है सबसे पहले आपके पास, P आपके पास है 1, 1, -1। S क्या है आपके पास, नहीं गलती हो रही है, सबसे पहले S लिखना होगा ना, S लिखो ना सबसे पहले, 2, 1, 0 और -P क्या है आपके पास, ये रहा 1, 1, -1। ज़रा इन्हें सॉल्व करें, 2 - 1, 1 -1, 0 -+1, तो ये PS जो है हमारे पास रहा 1, 0, 1। ठीक है, ये PS आपका आ गया। अच्छा अब इसी तरह से आपने निकालना होगा XY। अच्छा तो X और Y ये रहे आपके पास, X और Y के पॉइंट हमने जो निकाले, तो Y - X करना होगा।
क्यों? क्योंकि हम x से y जा रहे हैं, तो x y, क्योंकि देखो यहाँ x y किया हुआ है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो y क्या है आपके पास, यहाँ पे देख लो y, पहले हमने पॉइंट इसीलिए निकाले थे क्योंकि हमें यहाँ चाहिए थे, कॉमा 1,1/2 माइनस 1/2, 1,0। अच्छा, तो 1 - 1/2, कॉमा 1 - 1, ठीक है, कॉमा, और ये हो गया आपके पास 1/2 - 0। अब ज़रा सॉल्व करो इसे, क्या आ रहा है जवाब में, कैलकुलेटर से कर लो। एलसीएम यहाँ पे मैनुअल नहीं लेना क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, पॉइंट्स में लिखा हुआ ना। अच्छा देखो, 1 - 1/2 1/2 आता है, देखो, क्योंकि ये हो गया आपके पास 2 - 1 1, और नीचे तो 2 ही आ रहा है, 0, और ये 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन निकल गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 0, सॉरी, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया आपके पास 0, 0 से 1/2 कॉमन निकलेगा, 0 हो जाएगा, और ये 1। तो ये देखा आपने कि जो इन्होंने हमें कहा था वही हुआ। अब ये क्या है, ये क्या है, ज़रा देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सेम पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, सेम पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, ये PS है। देखा, जो कहा था वो चीज़ प्रूफ हो गई कि x और y, ये y नहीं लग रहा, थोड़ा x ही लग रहा है, हाँ अब सही लग रहा है, कि x और y हाफ होगा PS का, तो देखो बिल्कुल PS का हाफ आ रहा है, देखा, और ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, तो हमने ये सवाल प्रूफ करके दिखा दिया। तो जैसा मैंने लिखा बिल्कुल सेम वैसे लिख लेना आप लोग भी, और आपका ये सवाल प्रूफ हो जाएगा। पहले x और y निकालना मिड पॉइंट की मदद से, उसके बाद PS निकालना, XY निकालना, फिर XY जब निकालोगे ना तो फिर ये आपके पास PS के बराबर आ जाएगा, तो उसमें PS पुट कर देना, आपका पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो है ना वो क्वेश्चन 11 करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वेक्टर OA वेयर OA का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6, और उसके आगे इन्होंने कुछ और चीज़ें भी दी हुई हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अच्छा, अब सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल आपने ये करना है कि OA, ये फार्मूला टाइप बना के ना लिख लो ज़रा से, OA जो भी ये वेक्टर दिया हुआ है, मैं इसको वेक्टर B लिख रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वेक्टर के साथ, और इसी वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए ऐसा कर रहा है। अच्छा देखो, OA पता करना जा रहा है 6, अब देखो ये इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है ना, अब मैं चाह रहा हूँ इसको IJK की फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिख सकता हूँ, 2I एरोहेड -3J एरोहेड प्लस 6K एरोहेड। अच्छा, अब इसी का मुझे मैग्नीट्यूड भी लेना है, इसी का मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो ज़रा करो, 2 का स्क्वायर प्लस, फार्मूला ये है ना, -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, OA, ठीक है। अच्छा, 12 हो गया, -18J हो गया, प्लस 36K, माशाल्लाह, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 4 + 9 + 36, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये मैं कल बताऊंगा, अभी इस बुक में वाकई बहुत सारे पेजेस बाकी हैं। कौन बोलता है ये, मैं तो अपने बचपन में बड़े शौक से देखता था, अभी तो गुजरा मेरा बचपना कुछ सालों पहले सबका कुछ सालों पहले ही गुजरा होगा, बड़े होके भी देखा मैंने काफ़ी ये कार्टून। 4 + 9 + 36, 49 आता है। 49 तो आपको अच्छी तरीके से पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, यहाँ कर लेते हैं बस ये थोड़ा सा, 12
प्लस 18 एरो हेड, और ये लिखना बड़ा लाजमी है ना आपके लिए, 36K 7, 12 7 18J7 प्लस 36K7, ये आंसर है। वेरीफाई करते हैं कि सही आया या गलत आया। वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, बुक में ग्लॉसरी में आंसर दिए मैं, और भी तरीके हैं लेकिन वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, इसको पॉइंट बना के लिख दिया उन्होंने, तो इसको मैं ज़रा पॉइंट बना देता हूँ, क्योंकि हाँ उन्होंने वेक्टर पता करने का कहा था ना। तो 12 7 प्लस की जगह कॉमा और जे हट जाएगा, 36 7। हाँ भाई। अच्छा, एक गड़बड़ हो रही है, माइनस कहाँ है, ये फिर देखें वही गलती हुई है जो पहले की थी मैंने, कि मैंने माइनस यहाँ पे इस पेज पर आता हूँ ना, माइनस गायब कर देता हूँ मैं, उसको प्लस कर देता हूँ, तो ये माइनस आएगा भाई, ये माइनस आएगा। देखो ना, ये माइनस आएगा, यहाँ तक चल रहा था, यहाँ उसको मैंने प्लस करना शुरू कर दिया, तो वो दोबारा माइनस ही आएगा भाई। तो बात बिल्कुल सही है, 12/7 कॉमा माइनस 18/7 कॉमा 36/7। इसका पार्ट 2 करते हैं। अच्छा, सवाल बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम होगा, बस पॉइंट बदल दिया है। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक क्वेश्चन टीचर करा दे और फिर एक बच्चा अपनी प्रैक्टिस में कर ले। तो आप ये अपनी प्रैक्टिस में करो, वीडियो को रोको, करो इसे, ठीक है। मैं उम्मीद है कर रहे होंगे आप लोग। अच्छा, अब मैं उम्मीद है कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो आपने रोक दी होगी ना, इसलिए। अच्छा, अब मैं इसे कराता हूँ आप लोगों को, क्योंकि भाई हमारी कमिटमेंट है, तमाम पार्ट्स करने हैं, तमाम क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए मैंने कराना है सब कुछ है, आपको कुछ नहीं छुड़वाना है। क्योंकि मैट्रिक में 2-3 चीज़ें मैंने छुड़वाई थी, तो फिर उससे ये हुआ था कि बच्चों को जो है ना मुश्किल हो गई थी समझने में, तो इसलिए मैंने कहा आप पूरा करा दूँगा। पता तो वही करना है आपने। तो 2b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 के बराबर है ना, और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब b आपको पता है b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, b क्या है, ये b है, आई जे के की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया आपके पास 16 प्लस 2j, और ये एरो हेड भी ज़रा दीजिए इसे, -8k, और ये इसको एरो हेड भी दीजिए। और ज़रा आप देखिए ये कितना आ रहा है, 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। प्लस 1 प्लस 16, माइनस ख़त्म हो जाएगा, पावर इवन है। अच्छा, 16i प्लस 2j 8k। अब ज़रा माइनस में भाई ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये कितना हो गया, पूरा एक ही नंबर लिख लीजिए, 64 प्लस 1 65 हो गया, और प्लस 16 तो वो 81 आ रहा है। अब 81 आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसका स्क्वायर होता है। ज़रा ना एक चीज़ में बड़ा ध्यान से लिख लूँ, कहीं फिर मैं एक माइनस ख़त्म ना कर दूँ। 2j, जब पता चल जाए ना आपको कि आपकी गलती कहाँ बार बार आ रही है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस हो जाएं। तो ये हो गया 16i प्लस 2j माइनस 8k, और यहाँ 9। कैलकुलेटर से कर लीजिए या वैसे कर लीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब देखें ज़रा मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट बना के लिखता हूँ। तो 16/9 कॉमा 2/9 कॉमा 8/9। अब देखें फिर सर माइनस ख़त्म कर दिया, ये आ गया दोबारा, ठीक है, अपनी ख़त्म हुआ। तो आंसर वेरीफाई करते हैं, आंसर वेरिफिकेशन करते हैं। तो 16/9 2/9 8/9। अच्छा, अब एक गड़बड़ है, वो हमने तो नहीं की है, वो बुक में ही गड़बड़ है, क्योंकि देखो वो कह रहे हैं कि आपके साथ आपके पास यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस ही लिखा हुआ है,
और 2b प्लस का था, तो ये माइनस कैसे बनाऊँ? कॉमन निकाल लेता हूँ तो चलो फिर भी कुछ समझ में आता है, लेकिन यहाँ माइनस आ जाना चाहिए था, फिर यहाँ भी माइनस आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन ये सही है, हमारा सही है, हम अपना सही मान के चलते हैं। हमने गलती नहीं करी है, हाँ हमने गलती नहीं करी है, हम श्योर हैं इस चीज़ पे ना। अगर कोई पूछ ले कि भाई तुमने गलती की है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं की है भाई हमने गलती। अच्छा चलो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12, 4 पार्ट है उसमें, ABCD करके, तो वही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ही करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, बस जो पीछे आपने क्वेश्चंस किए हैं वही सब क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। देखें ये कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब देखो ये एक वेक्टर है, यानी ये 3 एक्सिस पे बना हुआ होगा, यानी इसका x एक्सिस होगा, इसका y एक्सिस होगा, इसका z एक्सिस होगा, जिसे आप जी भी बोलते हो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस हो गया आपका इसका, है ना। अब इसका आपने मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? वैल्यू होती है, यानी वो कितनी फोर्स या कितना जो है वो लेंथ है, या कितना जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ से हमारा डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है। आप मास को ग्राफ में नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है। तो बेसिकली आपने इसकी वैल्यू पता करनी है। जब भी कहे ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब ही ये होगा, मतलब आपके पास फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड का मतलब ही ये होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो है वो वैल्यू क्या है ये बताएं। अब कभी भी आपको वेक्टर से, यानी जो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर बना के दिया हुआ है, अगर उससे वैल्यू निकालनी है तो एक फ़ॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। वो फार्मूला है आपके पास A। अच्छा ये जो पैरेलल लाइन्स है, इससे पता चलता है कि आपने किसी चीज़ की वेक्टर, किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड निकाली है, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू निकाली, यानी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? वैल्यू। वैल्यू हर चीज़ की आपके पास पता है ना, वैल्यू होती है। फोर्स की एक वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक वैल्यू होती है, इसी तरह से टॉर्क की एक वैल्यू होती है। तो इससे आप वो वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर जब शुरू होगा फिज़िक्स में, मैं इसकी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, और आपका जो एंट्री टेस्ट है एनईडी का, वो भी आपको मिल जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन से। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। -2 ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -4। अच्छा ये माइनस भी पुट करिएगा, वैसे तो सब प्लस ही हो जाएगा, लेकिन पुट ज़रूर करिएगा ताकि पता चले कि आपको इसका कॉन्सेप्ट है। ये 4 हो गया, पावर जो है वो इवन होने की वजह से ये माइनस ख़त्म। ये 9 हो गया, ये 16 हो गया आपके पास। ओवरऑल वैल्यू क्या बनी? ओवरऑल वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपल तीनों को एक साथ कैलकुलेट करिए, 2 को कैलकुलेट करके नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हो गया आपके पास 13, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गया 16, तो 29 आपके पास इसका जो है वो आंसर आ रहा है, ठीक। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने इसको ठीक किया है या कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर 29 ही आना था, और ये इसका आपके यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसी का जो है ना बी पार्ट भी है, फिर सी है, फिर डी है, तो मैं बी पार्ट लिखता हूँ फिर उसको करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक चीज़ की जो है ना वो जो है वो वजाहत कर दूँ कि मैं इसे बहुत देर से ना एरो हेड बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एरो हेड ही कहता आया हूँ, तो इसलिए मैंने इसको एरो का हेड कह दिया। फॉर एग्जांपल ऐसे एरो बनता है और उसका ये हेड आ गया, तो मैं अपनी आसानी के लिए इसे एरो हेड कहता आया हूँ। लेकिन इसे आप बहुत से टीचरों से या बहुत सी जगहों पर अगर पढ़ते हुए सुनेंगे तो इसे कैप कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? कैप। मैं इसे एरो हेड बोल रहा हूँ ना, तो इसे कहा जा रहा होता है कैप। तो अब मैं इसे कैप ही जो है प्रोनाउंस करता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा सुन रहा हो या कोई उसे टीचर को देख रहा हो तो उसे प्रॉब्लम ना हो कि ये बार बार इसे एरो हेड क्यों कह रहा है। तो मैं सब कैप ही प्रोनाउंस करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, क्योंकि और लोग भी इससे ज़्यादातर कैप ही प्रोनाउंस करते हैं। वो तो मैं अपनी आसानी के लिए इसे एरो हेड कहता हूँ, क्योंकि अक्सर आप जब पढ़ते हैं तो अपनी आसानी के लिए भी चीज़ों को जो है वो
टर्म देते हैं उसकी चीज़ों की भी टर्मिनोलॉजी निकालते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिलचस्पी हो और आसानी हो, क्योंकि किसी ने इसका नाम ही तो रखा होगा ना कैप, तो मैंने इसे एरो हेड कहना शुरू कर दिया था, तो मैं इसे अब कैप कहूँगा। ठीक है, ये आप याद रखना कि मैं इसे कैप क्यों कह रहा हूँ। मैं इसे जब अगली एक्सरसाइज शुरू कराऊँगा ना 3.3, तो उसमें मैं इसको वजाहत शुरू में ही करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब चलो इसको ज़रा करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू आपने पता करनी है इफ़ द वेक्टर, आपके पास जो वेक्टर है वो ये है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस टी के कैप। अब आप इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है उन्होंने पता करने के लिए। हमेशा जब भी आपको कोई ए बी सी डी एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू निकालनी होती है तो वो कंडीशन ज़रूर देते हैं। वो कहते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। यानी ऐसे कर सकते हो ना, इक्वल के लिए तो आप मैथ में यही चीज़ डिनोट करते हो। सोल्यूशन लिख लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। अब इस चीज़ का मैग्नीट्यूड ज़रा फाइंड कर लो। बेसिकली हमें टी फाइंड करना है, तो वो टी इससे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस इक्वल का साइन। ठीक है, इक्वल का साइन। अच्छा, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा इसको सॉल्व कर लो। 9 प्लस 25 प्लस माइनस इसलिए कैंसिल हो रहे, पावर इवन है, 36। 4 प्लस 9 प्लस टी का स्क्वायर। अब टी आपको नहीं पता तो इसलिए इस पर स्क्वायर रह गया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लो, चाहो तो वैसे ही कर लो, लेकिन कैलकुलेटर से करो ताकि गलती ना हो। ये हो गया आपके पास 34 और प्लस 36 70 हो गया, ये आपके पास 70 आ गया। ठीक है, और ये क्या आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है आपके पास 13 प्लस टी स्क्वायर। अब आप क्या चाहते हो? टी पता करना, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर ले लोगे ताकि स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाए आपके पास से। स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 70 30 प्लस टी स्क्वायर। अब इस 30 को उधर ले जाओ तो -13 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 70 माइनस 13 आपके पास हो गया 57 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब क्या करो, आपको टी स्क्वायर नहीं सिर्फ टी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ बोला टी फाइंड करो, तो स्क्वायर रूट ले लो ताकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करे। तो टी इक्वल टू होल रेडिकल 57 आ गया आपके पास। अब वो माइनस प्लस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तक उसका स्क्वायर रूट ही कैंसिल नहीं किया हमने, इसलिए मैंने उसे माइनस प्लस में करके नहीं लिखा। हाँ, तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है। माइनस प्लस भी करके लिख लो, उधर लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट ले लिया है तो लिख लो, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आया। अब आपने देखा मैंने कैसे किया, बस मैंने कंडीशन जो गिवन थी उसे समझने की कोशिश की कि उन्होंने कहा है कि एक मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड के बराबर है, और फिर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले को भी जानता हूँ, तो मैंने उसे लगाकर इसका आंसर आपके सामने पुट कर दिया है। अच्छा, अब इसी का हमारे पास पार्ट सी है। ठीक है, इसी का हमारे पास पार्ट सी है। ज़रा उस पार्ट सी को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही वाला सवाल दोबारा आ गया जो पीछे हम कर रहे थे कि एक वेक्टर की मदद से दूसरा वेक्टर जो पता कर रहे थे हम। अब उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे थे मैं ज़रा बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर पता करना है। फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए। अब उस वेक्टर का आपको, वो जो वेक्टर आपको पता करना है उसका उन्होंने नाम नहीं बताया, तो उसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, उसको हम बी वेक्टर कह लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कुछ कंडीशनें बोली हैं, ज़रा उस कंडीशनों को देखो। उन्होंने कहा है जो वो वेक्टर है उसकी लेंथ 5 टाइम है, यानी 5 टाइम है किस वेक्टर के? ए वेक्टर के। ठीक है, एंड इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, अब आप पता है आप इसका फिर वो भी लेते हो, मैग्नीट्यूड भी लेते हो, है ना। अपोजिट डायरेक्शन कह दिए तो नेगेटिव साइन आ गई। सबसे पहले मैंने 5 क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने 5 टाइम कहा इसकी लेंथ का। ठीक है, जब ये बन जाएगा, यानी इसकी लेंथ का जब 5 टाइम लोगे तो ये बन जाएगा, और आपको पता है हम इसका
जो है वो मैग्नीट्यूड भी लेते हैं जब हम दूसरा वेक्टर निकाल रहे होते हैं एक वेक्टर की रिस्पेक्ट से। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन कह दी उन्होंने। अब ज़रा फार्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले ना ए का मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड इसी से आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है 16 प्लस 25 प्लस 36। सबको सम कर देंगे तो देखते हैं क्या नंबर हमारे पास निकल कर आता है। ये पीछे वाले सवाल ही इन्होंने ना यहाँ वर्ड प्रॉब्लम बना के दे दिए हैं बस। तो ये हो गया 16 प्लस 25 41 प्लस 36 आपके पास 77 आ गया। अच्छा, आप 77 यहाँ पुट कर सकते हैं आप बी। अब 77 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो एक फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब वो एक पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, -5। अच्छा, अब ये तो आपको ऐसे ही दे दिया इन्होंने ना, आई कैप। मैं एरो हेड नहीं बोल रहा हूँ, आई कैप बोलूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर इसे मोस्टली जो है वो एरो हेड नहीं कहते हैं, आई कैप ही कह रहे होते हैं। कुछ कहते होंगे बहुत, तो मैंने जब पढ़ा था तो मैंने इसे एरो कैप के रिस्पेक्ट से याद रखा था, तो इसलिए मैंने एरो कैप इसे बार बार प्रोनाउंस करा था। अच्छा, तो अब इसे ज़रा कर लो सॉल्व। माइनस कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 40 नहीं 20 हो गया, और -25 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और -30 हो गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये सबके साथ अलग अलग दे दो, ये ज़रूर लगा लेना। ठीक है। अब 77 सबको अलग अलग करके दे दो। अच्छा, आप आंसर अगर इन्होंने डेसिमल उसमें दिया हुआ है ना, वेक्टर बनाकर, मतलब कोऑर्डिनेट बनाकर, तो वो देख लेंगे। नहीं, इन्होंने वैसे नहीं दिया। बस अब इसको सेपरेट कर दो, एलसीएम ब्रेक कर दो। ठीक है। 25 जे 77 -36 के होल रेडिकल 77, ये आंसर है इसका, फाइनल आंसर है इसका। ज़रा चेक करते हैं। तो -20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 77 आयोटा आई कैप प्लस 25 77 कैप -30। अच्छा, 30 आएगा। ये मैंने ना 30 ही लिखा है, और मैंने इसे 36 बना दिया है यहाँ पर, क्योंकि वो मैंने थोड़ा ज़ीरो इस टाइप का बना दिया था ना, इसलिए। तो ये 30 आएगा, 36 नहीं है। ठीक है, हमने लिखा ही 30 है ना, देखो ना, 5 × 6 30 होता है, तो 6 × 6 36 होता है। तो ये 30 आएगा, आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट आ गया हमारा। अच्छा, अब हमने हमारा इसी का पार्ट 3 करना है, सॉरी पार्ट डी करना है, तो उसको मैं लिखता हूँ, फिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल देखें, थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज करने वाला लग सकता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, आपको ज़रा बात समझनी है जो मैं शुरू से समझाता आया हूँ। कह रहे हैं ये ए वेक्टर आपको हमने दे दिया है, एक्सप्रेस ए वेक्टर, ये ए वेक्टर को शो करो, यानी करके दिखाओ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सबसे पहले देखो, ए वेक्टर है ना, तो ये ए वेक्टर लिख दिया मैंने। कह रहे हैं ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना। तो ये दो काम आपने करके दिखाना है। यानी ये जो सिंपल ए वेक्टर है ना आपके पास, पहले अपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हो? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाकर। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? होल रेडिकल x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, बस प्लस प्लस भी लगाना। तो सबसे पहले ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। और यही चीज़ इसमें भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो x का स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ, चलो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z भी बोलते हैं, z भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे कभी कभार छूट मिल जाती है आप लोगों को, जैसे कि देखो कोई बोलता है माइकलसन एक्सपेरिमेंट, या कोई बोलता है मिचेलसन, तो ये 2-3 आपको जो है वो मिल जाएगी प्रोनाउंसिएशन। तो जैसे मैं एरो हेड कह रहा था, कोई उसको कैप कहेगा, तो जो मोस्टली ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा लोग प्रोनाउंस करते हैं, फिर उसी तरफ चले जाते हैं हम लोग। 4 + 16 प्लस, क्योंकि फिर आपके कॉलेज में
कोचिंग में भी टीचर वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता तो चल गया है कि वो अगर एरो हेड कह रहे हैं या कैप कह रहे हैं, वो इसी की बात कर रहे हैं। 36, तो ये 56 करके आपके पास कुछ आ रहा है। अब 56 हम देखें तो हमारे पास 56 हमारे पास रहता है, स्क्वायर रूट ले लोगे ना इसका तो एक वो नंबर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 और ये ऐसे आ जाएगा 40। कैलकुलेटर से लिया मैंने बेसिकली, उसकी वजह ये है कि टाइम सेव करना है, तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज़ मैंने यहाँ करा है। 2 और 14 आ गया आपके पास, ठीक है। 56 आया था और 2 और 14 कर लिया है हमने इसे। अच्छा, अब आपने ये तो निकाल लिया, अब आपने क्या निकालना, डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये लिख देता हूँ मैं, ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका, मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब ये डायरेक्शन देखो ज़रा, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो वो तो आपका काम आसानी हो गया कि ये और ये तो आप नीचे निकाल चुके हो। अच्छा, तो ये एक ये क्या आपके पास -2i कैप प्लस 4j कैप -6k कैप। तो और बाकी ये देखो, आप ये a का मैग्नीट्यूड जो निकाल चुके हो यही लिख दो दोबारा एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, अब इन्हें सेपरेट कर सकते हो ज़रा आप। मैं देख लेता हूँ इसके आंसर में इन्होंने सेपरेट करके दिया है आपको या नहीं दिया। जैसा आंसर बुक में बनाया हुआ है वैसे ही बना दूंगा ताकि ना समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा, तो देखो सेपरेट कर लो, -2i और 2, बेसिकली एलसीएम ब्रेक, ठीक है। जे का कैप, आई का कैप भी गायब है, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 पे आता है 2 के टेबल में, ये 4 पर 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो ये आ गया आपके पास आई और 14 माइनस एडिट आएगा प्लस 2j का कैप स्क्वायर रूट 14 प्लस ये डायरेक्शन है 3 माइनस आएगा -3k 14। अच्छा, अब देखो ये भी आ गया आपके पास, ये भी आ गया आपके पास। अब इसको इधर पुट कर दो तो आपके पास क्या निकल कर आया प्रोडक्ट, ये है आपके पास बेसिकली प्रोडक्ट क्या निकल कर आ रहा है आपके पास कि 2 14 और i कैप स्क्वायर रूट 14 प्लस 2j कैप स्क्वायर रूट 14 -3k कैप 14, ये 13 नहीं है 14, बस ये ऐसे ही आंसर आना था इसका। बस ये थोड़ा सा क्लोज कर लोगे तो बुक जैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका बना है, जैसा बुक में उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही लेकर आए हैं हम लोग। उसकी वजह ये है बुक जैसा कैसे आ गया, क्योंकि हमने बिल्कुल रूल्स फॉलो करे ना, जो हमें कहा जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, हमने उसे फॉलो कर दिया। बेसिकली रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि गलतियाँ ना हो। अच्छा, अब हमारा है क्वेश्चन 13, इसमें एक फ़िगर बनेगी OCD कर उस फिगर को मैं ड्रॉ करूँगा और फिर इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझा दूँगा। एक छोटी सी देखें, ये लीजिए, आप बिल्कुल बोल रहे होंगे, आपका दिल कर रहा होगा सर को ये बात पता चल जाए कि सर वो आधा हिस्सा नज़र ही नहीं आ रहा है, तो वो नज़र आ गया, ठीक है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब आओ ज़रा एक फ़िगर ड्रॉ करते हैं और एक सवाल अपना ज़रा इम्पोर्टेंट वाला करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सवाल क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रो पॉइंट O। अच्छा, अब देखो आपके पास सबसे पहले तो ट्रायंगल जो बनेगा ना, ये ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या करा करें, सवाल पढ़ने से पहले देख लिया करें कि शेप कौन सी है, तो वो शेप फ़ौरन से ड्रॉ कर लें। अब यहाँ शेप एक ट्रायंगल की बात हुई है, तो ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इस सवाल को और अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अब ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, ना ही इन्होंने कोई ख़ास ट्रायंगल का जिक्र किया, तो आप ट्रायंगल सिंपल वाला एक ट्रायंगल बना लो। ये आपका एक ट्रायंगल आ गया, समोसा लग रहा है लेकिन ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ना एक मसला है कि मिड पॉइंट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये सही है, इसमें मिड पॉइंट बनाना आसान है, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल आ गया।
कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। आपने मीडियन की लेंथ पता करनी है। मीडियन की लेंथ आप ऐसे लिख लीजिए, मीडियन की लेंथ आप m से डिनोट कर लीजिए, जो कि आपको नहीं पता है। मीडियन क्या होती है, सबसे पहले ये समझें। मीडियन वो लाइन होती है जो कि एक, जहाँ पर दो साइड्स आपस में मिल रही हो वहाँ से निकले, यानी बेसिकली एंगल की साइड से निकले, एंगल की तरफ से निकले, और सामने वाली अपोजिट साइड को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करे। मिड पॉइंट यानी यहाँ पर भी आधा हिस्सा बाकी रह जाए, यहाँ पर भी आधा हिस्सा। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर की थी तो 2 सेंटीमीटर यहाँ बच जाए, 2 सेंटीमीटर यहाँ बच जाए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी की लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हो जाती है ऐसी लाइन, आपके पास ऐसी जो लाइन कट करती है आगे, उसे आप बोलते हो मीडियन। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको जो है वो नाम भी देना है ज़रा। इन्होंने क्या कहा था, OCD और थ्रो पॉइंट O ऑफ द ट्रायंगल। तो कह रहे हैं O पॉइंट से निकला है मीडियन। मीडियन जो शुरू हुई है वो O पॉइंट से शुरू हुई है, और C पॉइंट और D पॉइंट, यानी C और D वाली जो साइड है उसको कट किया गया है। अब C पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन की गई है, आपने पहचानना है। देखो मैंने कहा था ना, रिस्पेक्टली का मतलब होता है पहली वाली चीज़ पहली वाली चीज़ के बराबर होगी, दूसरी वाली चीज़ दूसरी वाली चीज़ के बराबर होगी। तो C क्या दे दिया आपको इन्होंने, 2,7, -1। D क्या दे दिया इन्होंने आपको, 4,1,2 करके दे दिया। अच्छा, अब आप जानते हैं आपको M पता करना है। M ऐसे नहीं पता होगा, M के लिए आपको कुछ मेहनत करनी होगी। अब आपको ये बात तो पता है C और D, ये जो लाइन ने आके काटा है वो मिड पॉइंट पे काटा है। तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दोगे, यानी मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ CD ऐसे करके बनाना। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है तो इससे पता चलेगा। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था आपके पास, हाँ, A + B / 2। अब A क्या है, एक वर्टेक्स, B क्या है, दूसरा वर्टेक्स। लेकिन यहाँ आपको AB नहीं दिया गया, यहाँ आपको CD दिया गया है। तो आप क्या कर लो, इसको AB से ख़त्म करके C + D कर दो। अब आपको D वर्टेक्स भी पता है, C वर्टेक्स भी पता है, ज़रा पुट कर दो। C मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा m मिड पॉइंट के लिए, और C और D। ठीक है, वैसे ये m तो मेजरमेंट के लिए आता है, तो मैं यहाँ ये तो नहीं लिख सकता, बड़ा M लिख देता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट है, हम निकाल लें CD का मिड पॉइंट निकाल लें। तो मिड पॉइंट को एक काम करो ना, नाम ही दे दो कुछ। मिड पॉइंट को कह लो E। अब इसकी जगह पर आप E लिख सकते हो। ठीक है, E लिख सकते हो। तो C और D निकालो ज़रा। C क्या दिया हुआ है आपको, 2,7, -1 और / 2, और D क्या दिया हुआ है आपको, 4,1, 2। अब ये आप ऐड कर सकते हो दोनों को, इसको इसके साथ, x है ये, x के साथ ये ऐड होगा, y है ये, y के साथ ये ऐड होगा, z है ये, z के साथ ये ऐड होगा। तो 2 + 4,7 + 1, -1 + 2, नहीं आएगा। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये 1/2 बाहर करके लिख लो। ये आ गया आपके पास 681। 681 आपके पास ये आ गया आपका मीडियन की लेंथ, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। अब आप लेंथ निकालना चाहते हो ना, पॉइंट तो आपके पास आया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉइंट की मदद से वैल्यू निकाल लेना है ना, उस चीज़ की क्वांटिटी निकाल लेना, उस चीज़ की क्या वैल्यू निकाल लेना। आपके पास मिड पॉइंट की लेंथ आ गई है, मिड पॉइंट क्या, पॉइंट आ गया है। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में डाल दोगे तो इसकी लेंथ भी आ जाएगी। तो यानी E का आपने मैग्नीट्यूड ले लेना। E कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, E मिड पॉइंट है। मैंने यहाँ M लिखा था ना, मिड पॉइंट को M लिख लो। चलो, या इसको E, नाम कुछ भी दे सकते हैं भाई, नाम देने से कोई मसला नहीं है, नाम कुछ भी दे लो। अच्छा है, मैं यहाँ पर मिटा के सही कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि नाम कुछ भी दिया जा सकता है। ये M मिड पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, ये M। E भी रख लोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो M आ रहा है मिड पॉइंट में, तो इसलिए मैं इसमें M लगा रहा हूँ। अच्छा, ज़रा आप देखो 1/2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप इसके ऊपर लगा रहे हो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर।
1/2। अच्छा ज़रा देखो क्या आ रहा है, 36, 64, 1। समझ गए ना 64 क्यों आ रहा है भाई, 8 का स्क्वायर तो 64 ही होता है आपके पास। अब सबको ऐड कर दो ज़रा, तो 36 प्लस 64 प्लस 1, 101। तो ये आपके पास आंसर है। इसको ज़रा मैच करते हैं, सही है या गलत है। 1/2 होल रेडिकल 101, 2 कट गया हमारा, बिल्कुल करीब है आंसर। ठीक है, ये आंसर है आपका, ये आंसर है। इसको चेक करते हैं ठीक है या गलत है। मुझे उम्मीद है ठीक ही आया होगा, लेकिन फिर भी हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसे नहीं दिया हुआ बुक में, तो बुक में ऐसे दिया हुआ भाई, वो इसके साथ ना ऐसे करके लिख दिया उन्होंने, ये चीज़ उन्होंने नहीं लिखी हुई है। ठीक है, लेंथ है तो कोई ना कोई यूनिट तो होगा। अब यूनिट आप बोलोगे सर मीटर, नहीं मीटर नहीं, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो हम अपनी आसानी के लिए, हमें नहीं पता यूनिट क्या है, लेकिन होता है यूनिट, तो यहाँ मैंने लिख दिया यूनिट। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी स्पेलिंग समझ तो आ नहीं रही होगी किसी को भी, क्योंकि मैंने लिखी इतनी ख़राब है। हाँ यूनिट, अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका ऐसे आंसर आ गया। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, अब हम अपना करते हैं आखिरी क्वेश्चन। अच्छा देखें, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें मिड पॉइंट को प्रूव करके दिखाना था। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, पीछे किया है हमने, थोड़ा सा पीछे किया है, इसी एक्सरसाइज के अंदर किया है। ठीक है, तो उसमें भी प्रूफ करने का था ना, तो आई थिंक 8वां 9वां कुछ क्वेश्चन था वो। तो उस क्वेश्चन को मैं बता भी देता हूँ, चाहे आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, मैं निकाल लूँ उस क्वेश्चन को। उसका आंसर गिवन नहीं था ना बुक में, पीछे गिवन नहीं था ग्लॉसरी में, तो वो आंसर, हाँ 7वां क्वेश्चन था वो। 7वां क्वेश्चन देखो ज़रा, वो था 7वां क्वेश्चन। नहीं 7वां नहीं था, 7वां का तो आंसर गिवन थे। मिड पॉइंट वाला सवाल था वो भी ना मिड पॉइंट वाला सवाल था। मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, ताकि आप लोग ना देख लो तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। आई थिंक पीछे तो नहीं करा गया हमने, चलो बात देख लेना। इसी तरह का हम सवाल कर चुके हैं कि हमने दो साइड्स को फिर वो मिड पॉइंट से चेक करके देखा था, तो हाफ आ रहा था। अब इसको ज़रा मैं समझाता हूँ डिटेल में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको समझा दूँगा पूरी बात। समझ लो आपके पास एक साइट है PR, सोल्यूशन लिख लो पहले, ये सवाल देख लो क्या लिखा है। इफ़ S and T आर द मिड पॉइंट ऑफ PR and QR। अच्छा देखो, S मिड पॉइंट है PR का, T मिड पॉइंट है QR का। कैसे पता चल रहा है, कह रहा है आर द मिड पॉइंट ऑफ QR PR। ठीक है, यही लग रहा है। तो एक लाइन बनी हुई है आपके पास, एक लाइन बनी हुई है, उसका मिड पॉइंट है S, और वो कौन सी है, PR लाइन है, और R से P की तरफ जा रहे हो। अच्छा, दूसरी लाइन आपके पास बनी हुई है उसी जैसी, और QR है वो, QR ऐसे कर दो ना, मिला नहीं रहा हूँ मैं इनको, मिलाऊंगा नहीं अभी। ठीक है, मिलाऊंगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी समझाना। और इसका जो मिड पॉइंट है वो T है। आप चाहो तो इसको यहाँ से मिला सकते हो। ठीक है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये कंडीशन प्रूफ करके दिखाओ कि ST जो है वो हाफ आएगा किसके, PQ के। यानी अगर PQ को आप हाफ कर दोगे तो ST मिल जाएगा। तो वाकई ऐसा है या नहीं, आओ ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें ना चीज़ों को नाम देना पड़ेगा कि हमारे पास क्या चीज़ किसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा O को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ O नहीं है। ठीक है, तो मैं ये P को ले लेता हूँ कैपिटल A के बराबर। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी चीज़ के बराबर तो रखना पड़ेगा ना, या बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट P ही रख देंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि OP कह सकते हैं, इसे OP ले लेते हैं A के बराबर। ठीक है, और उसके बाद OR ले लेते हैं हम B के बराबर, और एंड आखिर में OQ, या OQ ले लेते हैं हम
सी के बराबर। अब ये ओ क्या है, एक और पॉइंट भी तसव्वुर किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है ना, दोनों पॉइंट मिलकर एक लाइन बना रहे होंगे, तो उसको आप ए कह रहे हो, या यहाँ पर आप देखो ना उसको बी कह सकते हो। तो इस तरह से मैंने बराबर ले लिया। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, एस के मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा, आपके पास एस के मिड पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा, ऐसे भी कर सकते हो, पी प्लस आर, लेकिन आपने ओ भी लगाया तो ओ भी लगा लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ओ पी किसके बराबर लिया, ए के बराबर, और ओ आर किसके बराबर लिया, बी के बराबर। ये ऐसे आ गया, आप 2 को बाहर करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो। शायद ये थोड़ा सा ना घिचपिच हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये ऐसा आ गया, 1/2 बाहर करके लिख लिया। ओ पी किसके बराबर है आपके पास, ए के बराबर, ओ आर किसके बराबर है, बी के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसी तरह टी का भी मिड पॉइंट निकालना है, तो टी एक मिड पॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a क्या है यहाँ पर आपके पास, यहाँ तो डायरेक्ट ए बी लिख दिया मैंने, तो ये जनरल फार्मूला लिखा था मैंने बेसिकली, लेकिन यहाँ आपके पास है Q, ठीक है, ओ क्यू और ओ आर डिवाइडेड बाई 2। अब ओ क्यू किसके बराबर लिया आपने, सी के, और ओ आर किसके बराबर लिया, बी के, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, हाफ मैंने बाहर करके लिख लिया, ये दो आपके पास आ गए, ठीक है। ये काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि एस और टी की वैल्यू आ जाए। अब देखो एस और टी निकालो, यहाँ पर एस और टी की वैल्यू निकालो। यहाँ पर एस और टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एस टी, एस से टी जा रहे हो तो टी माइनस एस करना होगा आपने, है ना। तो टी क्या दिया है आपको, 1/2 सी प्लस बी और हाफ माइनस हाफ, और एस क्या दिया है, ए प्लस बी। 1/2 दोनों में मौजूद है, बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, ठीक है, सी माइनस ए, हाफ निकाल लिया, सी माइनस ए, या इसको ऐसे लिख लो, प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। देखो बेसिकली क्या किया मैंने, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस इसके साथ सॉल्व हो गया, माइनस ए माइनस बी हो गया, तो माइनस का बी प्लस के बी को कैंसिल करता है, एस टी इक्वल टू हाफ सी माइनस ए बच गया आपके पास। अच्छा, अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने निकालना है पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालो ज़रा, पी क्यू निकालो। तो पी क्यू क्या है आपके पास, यानी क्यू से जा रहे हो, पी से जा रहे हो क्यू की तरफ, तो इसलिए क्यू माइनस पी करोगे, जैसे पीछे हम पढ़ते आए हैं। तो क्यू क्या है, क्यू है आपके पास सी, पी क्या है आपके पास, माइनस ए, सी माइनस ए आपको ऊपर नज़र आ रहा है, जी सर बिल्कुल हमें ऊपर नज़र आ रहा है। तो सी माइनस ए की जगह आप पी क्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल सर पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो ज़रा। तो देखा आपने, ठीक है, तो देखा आपने कि ये बात प्रूफ हो गई कि एस टी हाफ है पी क्यू के, यानी पी क्यू को हाफ कर दोगे तो एस टी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एस टी मिड पॉइंट से मिल कर बन रहे हैं। तो ये इसका आंसर था, आपके सामने मैंने बिल्कुल एक्यूरेट इसको उतारा। देखो अगर आप चाहो ना, इसको सिर्फ पी को ए ले सकते हो, आर को बी ले सकते हो, और क्यू को सी ले सकते हो, तो फिर यहाँ सबसे ओ हटा सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने ओ इसलिए लगा दिया ताकि जो पॉइंट है वो भी शामिल हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल भी नहीं हुई होगी किसी बच्चे को, बात भी समझ आई होगी, मैं उम्मीद ये रखता हूँ आप लोगों से। नहीं आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, और जैसा प्रूफ करने का कहा गया था बिल्कुल वैसा प्रूफ हुआ भी है, ठीक है। यहाँ देखो ये माइनस है और ये भी माइनस में आया, ये प्लस था
लेकिन वो सॉल्व होने के बाद माइनस हो गया। अच्छा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और एरो हेड की जगह कैप कर लीजिएगा उसे सबको जगह पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।